जीएमआर ने इंश्योर किया है कि ये टीम 2 साल तक जीएम कराएगी जी वाह, अक्षर पटेल के तो 16.5 करोड़ बनते थे अक्षर पटेल के 16.5 13 करोड़ 25 लाख। कोई स्पिनर, कुलदीप यादव अपना बौखलाए हुए बैठे होंगे अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा होगा यार अब मैं राजा आदमी हूँ, अब नहीं खेल रहा, अब मैं क्रिकेट विकेट नहीं खेलूंगा, बस हो गया मेरा। जेक फ्रेजर मैकगर्क माने नहीं होंगे या आपको लगता है कि इन्होंने छोड़ा होगा? मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत और जेक फ्रेजर ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी शायद रिकी पॉन्टिंग से ऑलरेडी बात हो गई। दिल्ली के फैंस ने मान लिया है कि इनकी टीम कभी आईपीएल नहीं जीतेगी। उम्मीद नहीं, हम तो प्लेऑफ में चले जाते हैं, हम उसी में खुशी होते हैं, और प्लेऑफ क्वालीफाई करके ये। और ललित यादव का क्या होगा? ललित यादव पर होगी बिडिंग वॉर। ललित यादव जाएंगे 35 करोड़ रुपए के काम से। आईपीएल रिटेंशंस में आज बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। 4 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया है, कितना बढ़िया कितना घटिया रिटेंशन रहा है इस बारे में बात कर रहे हैं। 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रशांत कपूर और दिल्ली कैपिटल्स के 2 फैंस यहाँ पर। मजा आ गया यार। दिल्ली ने वही दिल्ली वाला काम किया है इस बार। वैसे भी 2 साल के लिए जीएमआर के पास है। हाँ। वो जीएसडब्ल्यू वालों को साइड कर दिया, आप डब्ल्यूपीएल संभालो। हाँ। हम लोग आईपीएल संभालेंगे, तो हम इतना बढ़िया तरीके से कचरा करके दिखाएंगे। तो जीएमआर ने इंश्योर किया है कि ये टीम 2 साल तक जीएम कराएगी। जी वाह, व्हाट अ वर्ड प्ले सर। जिनको जीएम नहीं पता वो गन एंड मोर है, वो बैठ आते हैं उसके। लेकिन यहाँ पर चलो 4 रिटेंशंस की पहले मैं बात बता देता हूँ। कौन कौन से 4 प्लेयर्स हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है। अक्षर पटेल रिटेंशन नंबर 1 16.5 करोड़। कुलदीप यादव रिटेंशन नंबर 2 13 करोड़ 25 लाख। रिटेंशन नंबर 3 है ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़। और रिटेंशन नंबर 4 जो कि अनकैप्ड कैटेगरी में अभिषेक पोरेल 4 करोड़। अब पहले तो प्रशांत 10 में से कितने नंबर है इस रिटेंशन को, और फिर उससे जज करेंगे कि बढ़िया है या घटिया है। यार मेरे हिसाब से 10 में से 5 नंबर। 10 में से 5 नंबर, ये आपका दिल्ली कैपिटल्स का फैन बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 10 में से 5 जस्टिफाई कर दो आप। देखो जस्टिफाई ऐसे होंगे कि देखो अक्षर पटेल के तो 16.5 करोड़ बनते थे अक्षर पटेल के साथ। यार जब अब 120 करोड़ का बजट कर दिया है तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल इतने पे तो जाते हैं, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है। बैटिंग करने में आए वो बैटिंग बढ़िया करते हैं, बॉलिंग बढ़िया करते हैं, फील्डिंग बढ़िया करते हैं। तो उस हिसाब से जडेजा के बिल्कुल नेक टू नेक वाले बंदे। तो अगर जडेजा 18 करोड़ पे रिटेन हो रहे हैं तो अक्षर पटेल का भी 16.5 करोड़ पे होना रिटेन बनता था। चलो ठीक है। कुलदीप यादव सबसे बिल्कुल दिमाग से समझ नहीं आया मेरे को कि ये 13 करोड़ 25 लाख। कोई स्पिनर, कुलदीप यादव अपना बौखलाए हुए बैठे होंगे अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा होगा यार अब मैं राजा आदमी हूँ, अब नहीं खेल रहा, अब मैं क्रिकेट विकेट नहीं खेलूंगा, बस हो गया मेरा। अब वो सीधा आईपीएल खेलेंगे। पहले भी आपने देखा कुलदीप यादव में अकड़ आ गई थी, तभी जाके वो टीम से बाहर हुए थे। हाँ। कि कह रहे धोनी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। हाँ, जब वो उन्होंने एक बार ही बोला था कि धोनी ने मुझे नहीं बनाया है, मैं बनाऊं अपने टैलेंट की वजह से। हाँ, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं धोनी भाई नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो एक था जो विकेट के पीछे से सब कुछ बता देता। हाँ, वो उसके बाद से जब धोनी के जाते उनका हो गया था। तो मुझे लग रहा है कुलदीप यादव पे उन्होंने 13.25 करोड़ रुपए लगा के ठीक नहीं किया है। ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्लेयर है। अगर वो ऑक्शन पूल में भी जाते 10 करोड़ से शायद ज़्यादा ही जाते और उनको उस पर लेके आना होता। तो एक जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं जो मुझे लगता है इन्होंने शायद छोड़े हैं। क्या आपको लगता है जेक फ्रेजर मैकगर्क माने नहीं होंगे या आपको लगता है कि इन्होंने छोड़ा होगा? मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत और जेक फ्रेजर ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी शायद रिकी पॉन्टिंग से ऑलरेडी बात हो गई है। और क्योंकि 2018 से रिकी पॉन्टिंग भी जुड़े हुए हैं और 16 से ऋषभ पंत जुड़े हुए थे, तो पूरे टाइम उन्होंने कोचिंग उनके अंडर ही करी आईपीएल में। प्लस जेक फ्रेजर वहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया की ये बातचीत चल रही होगी और पंजाब को अपनी पूरी नई टीम बनानी है। तो जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऋषभ पंत खुश नहीं है, ये हेमांग बदानी और जो दूसरे कौन आए अपने वेणुगोपाल राव। हाँ, वेणुगोपाल राव, इन दोनों से खुश नहीं है। वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो इनका नाम वेणुगोपाल राव है। इंडिया के लिए मैचेस खेले हैं ये, मतलब बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रही थी जब ये खेले थे। बट मैं इनमें और आर विनय कुमार में कंफ्यूज होता रहता था शक्ल में। नहीं, एक बैट्समैन
जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया जब इनको मौके मिले, और एक बॉलर जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया जब उनको मौके मिले। वेरी टैलेंटेड पीपल, और उनको कोचिंग पकड़ा दिया दिल्ली की। ये भी भाई, ये और आरसीबी वाले साथ में बैठ के आरसी पीते हैं। ये मुझे भी लगता है, मतलब ये मुझे लगता है कि ये साथ में कहीं तो उठना बैठना इन लोगों का साथ में। लेकिन अभिषेक पोरेल भी मुझे लगता है गलत इन्होंने लिया है अनकैप्ड में। रसिक सलाम जो थे, रसिक दर सलाम, जो इन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था, उन्होंने छक्के भी लगाए थे बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके, 19वां ओवर भी दिल्ली के लिए डाला था, अच्छी फील्डिंग भी करी थी, एक बहुत बढ़िया कैच उन्होंने ली थी। तो वो छोड़ के अभिषेक पोरेल जो 40 बॉलों पे 40 मार रहे थे आपके लिए, ना ही डोमेस्टिक में उन्होंने कोई इतना खास दिखाया है अपना प्रदर्शन, उसके ऊपर आपने 4 करोड़ रुपए खर्च दिया और रसिक को छोड़ दिया। पर क्या सोच दिल्ली की ये रही होगी कि अभिषेक पोरेल को अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएगा। तो विकेट कीपर आपने ट्रिस्टन स्टब्स को अगर आपने रख लिया है, तो अगर वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो ट्रिस्टन स्टब्स तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स तो बहुत ही अच्छा इनका रिटेंशन रहा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, आपने 5 नंबर दिए थे, 5, मैं भी 4 या 5 ही नंबर दे पाऊंगा। और दिल्ली के लिए जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी, मुझे लगा कि एक तो ऋषभ पंत के साथ आप नहीं बिठा पाए, तालमेल नहीं बिठा पाए, बहुत ही अजीब चीज है। और ये 2-2 साल के लिए जिस तरीके से टीम बांटी गई है, आप मानकर चल लो कि पहले 2 साल जीएमआर जब करेगी तब दिल्ली कैपिटल्स नहीं जीतेगी, और फिर अगले 2 साल जब वो करेंगे अपने जेएसडब्ल्यू साहब, तब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से टीम चलानी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर, और बड़ी बात है कि जब लास्ट टाइम जीएमआर के पास थी टीम, तब जो कप्तान थे वो श्रेयस अय्यर थे। अब श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स से रिटेंशन नहीं लिया है। तो ये जो पर्दे के पीछे जो बातें चल रही हैं कि तू मेरा कप्तान, मैं तेरा कप्तान, तू मेरी टीम में आ जाएगा, मैं तुझे ऐसा कप्तान खिलाऊंगा, भाई इससे कौन सी टीम बना रहे हो यार आप दिल्ली के फैंस के साथ। और दिल्ली के फैंस, मुझे वैसे दिल्ली के फैंस का एक बात तो बढ़िया लगती है, दिल्ली के फैंस ने मान लिया है कि इनकी टीम कभी आईपीएल नहीं जीतेगी। उम्मीद नहीं, हम तो प्लेऑफ में चले जाते हैं, हम उसी में खुश होते हैं, और प्लेऑफ क्वालीफाई करके ये अब क्या पता फाइनल खेले ना खेले। तो दिल्ली के जो फैंस हैं, और अगर आप यहाँ स्टेडियम में भी जाओ, जब आप स्टेडियम में जाते हो, वो जो कौन सा पान मसाला स्टेडियम है, क्या नाम है हमारे स्टेडियम का? अरुण जेटली स्टेडियम। अच्छा, ये नाम है, मुझे लगा कि शायद वो जो पान मसाले की होर्डिंग्स वाला है वो नाम है स्टेडियम का। मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार स्टेडियम का। सो जो दिल्ली का जो स्टेडियम है, जो पान मसाला मतलब पान मसाला स्टेडियम जो है दिल्ली का, उसमें भी अगर आप जाओ, दिल्ली का मैच, मैं दिल्ली और चेन्नई का लास्ट टाइम मैच देखने गया था, पूरा स्टेडियम धोनी कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि होम टीम कौन सी है। पीला धोनी को मुझे लग रहा है चेन्नई ने इसलिए रखा है कि बस पूरा हर स्टेडियम पीला दिखे, जब चेन्नई का मैच हो पीला, पता नहीं धोनी अब अगली बार आए ना। क्या कर रही है यहाँ पर दिल्ली ने? ये जो टीम बनाई है अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए में, आपका जो रीजन है वो जस्टिफाइड है कि अक्षर पटेल को मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अभी टीम इंडिया ने अक्षर पटेल को वो रोल नहीं दे रखा जहां पर ऐसा लगे कि हाँ अक्षर पटेल एस्टेब्लिश्ड खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है शायद जब जडेजा रिटायर होंगे तब अक्षर पटेल की और ज्यादा इज्जत होगी। पर अक्षर पटेल खुद 30-31 साल के हो गए हैं, अब उनका खुद का ही करियर 4-5 साल का बचा है। जडेजा की फिटनेस इतनी है कि वो 4 साल तक और खेल जाए, तो अक्षर पटेल का वो मौका ही नहीं आया बेचारे। पर क्या कुलदीप यादव की जगह, चलिए अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए में आपको बैटिंग भी देते हैं, बॉलिंग भी देते हैं, बढ़िया फील्डिंग भी देते हैं, और वो अगर दिल्ली की टीम अगर उनको पहले रिटेंशन दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बेटर तरीके से यूज किया जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, एक बार भी, एक सीजन में भी दिल्ली ने अच्छे से यूज नहीं किया है। लेकिन कुलदीप यादव की जगह ये जो 13 करोड़ 25 लाख रुपए का ये जो रिटेंशन है कुलदीप यादव का, इसकी जगह क्या जेक फ्रेजर मैकगर्क से बात हो सकती थी? क्या और कोई खिलाड़ी हैं जो दिल्ली की तरफ से जिनसे बात हो सकती थी? मेरे ख्याल से दिल्ली के पास और तो कोई मिच मार्श थे, उनसे बात हो सकती थी, मार्श से बात की जा सकती थी कि 13 भी नहीं, वो तो और बल्कि कम, शायद 11-12 करोड़ में भी मिच मार्श की मुझे लग रही है। रिकी पॉन्टिंग ने सबसे पीछे बात कर ली। रिकी पॉन्टिंग ये गए हैं, ये क्या रिकी पॉन्टिंग क्या इसका क्या अनकट करके गए हैं? कह रहे मैंने दुकान बदल ली है, अब मैं सारे खिलाड़ी वहां लेके, उनसे भी बात करोगे, रिकी भाई आप देखो जा रहे हो, किसी को लेके मत जाना। कह रहे हाँ ठीक है किसी को नहीं ले जाऊंगा, सारे आप देखना सारी दिल्ली की टीम भाई, अब दिस टाइम यू विल सी अ न्यू पृथ्वी शॉ इन पंजाब।
तो अब कुलदीप यादव की जगह, अगर कुलदीप यादव वाला 13 करोड़ 25 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ अगर ट्रिस्टन स्टब्स को देकर आप एक और प्लेयर का एक और आरटीएम अगर आप रख लेते, आपके पास और बड़ा पर्स होता, आपके पास और ज्यादा इतना पैसा होता। अगर फर्ज करो अगर ये ऋषभ पंत को आरटीएम में ले आते हैं तो ऋषभ पंत के साथ अकेला नहीं हो जाएगा? तो ऋषभ पंत कह रहा भाई मुझे नहीं आना, कह रहे नहीं अब तो आना आरटीएम 27 करोड़ में ऋषभ पंत आरटीएम, मैं मन से नहीं खेलूंगा। बोले जो हमारे मन से खेलते हैं वो कौन सा कुछ कर लेते हैं। कह रहे हम बड़ा जीते हुए हैं, या तो हमारे पास कोई डिफेंडिंग ट्रॉफी हो ना, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। तू खेल ना खेल, अच्छा तेरी बदनामी है। अगर ऋषभ पंत आ गए जबरदस्ती भी और अच्छा भी ना खेले तो वो ऋषभ पंत की बदनामी है उसमें। पर यहाँ पर 16 करोड़ 50 लाख रुपए आपने अक्षर पटेल को दे दिए, फिर उसके बाद आपने 13 करोड़ 25 लाख रुपए आपने कुलदीप यादव को दे दिए, फिर आपने 10 करोड़ आपने ट्रिस्टन स्टब्स को दे दिए और 4 करोड़ आपने दे दिए अभिषेक पोरेल 43.75 का लगभग इनका चला गया है। और अब आपके पास जो बजट बचा है वो लगभग 76 का बचा है, या फिर शायद मुझे याद आ रहा है कि शायद और ज़्यादा इनका पर्स कटेगा क्योंकि उतने इन्होंने प्लेयर्स यूज़ किए हैं और वो पूरा कोटा इनके पास नहीं है। मान लीजिए 75 करोड़ रुपए हैं, अभी भी अच्छी टीम बन सकती है। आपको क्या लगता है यहाँ पर 2 स्पिनर तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो किसी स्पिनर पर तो नहीं जाएंगे अब ऑक्शन? स्पिनर पे तो नहीं जाना चाहिए अब, और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा स्पिनर नामी बचा भी नहीं है जो कि ऑक्शन पूल में भी हो। पर अब दिल्ली की अगर अच्छी टीम बनानी है दिल्ली को, जो कि बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब आपने कोई भी बड़ा बैट्समैन आपने सिलेक्ट नहीं किया। ट्रिस्टन स्टब्स किए हैं पर वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, तो मिडिल ऑर्डर आपका एक ऐसा बैट्समैन जो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट भी दे दे, लंबे छक्के भी लगा दे, वो आपके पास है। अक्षर पटेल भी वो भूमिका निभा सकते हैं, अच्छी बात है आपके पास वो चीज़ हो गई। लेकिन जो दिल्ली जो इतने सालों से जिस तरीके की टीम बनाती थी, ठीक है फायर नहीं करती थी वो, लेकिन जो शुरुआत का टॉप 3 टॉप 4 हैवी, उसमें अब कोई भी खिलाड़ी नहीं है, इनको ओपनर्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्या जॉस बटलर पर ये लोग अपना निशाना साध सकते हैं? जॉस बटलर पे बिल्कुल साथ सकते। एक और विकेट कीपर बैट्समैन, फिर से 5 विकेट कीपर बैट्समैन, सारे विकेट कीपर भर लो आप। और मुझे तो लग रहा है श्रेयस अय्यर पे भी जाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर को केकेआर ने नहीं किया, दिल्ली के पास था ही, और कप्तान चाहिए अब। हाँ, और आपको वो भी वो 1 डाउन 2 डाउन वाला बंदा एक आपको अच्छे से मिल जाएगा। और ओपनिंग के लिए अभिषेक पोरेल को भेज देंगे। अब ओपनिंग अभिषेक पोरेल बेस्ट रखी रहे। एक मैच में भेजा भी था, 40 बॉलों में 40 रन मारे थे उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो भैया दिल्ली कैपिटल्स ने घटिया ही रिटेंशन किया है। 4 नंबर मैंने दिए हैं, 5 नंबर आपने दिए हैं। मैं अब ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से कितने नंबर? अच्छा रिटेंशन है, घटिया रिटेंशन है, ऋषभ पंत का जाना कितना बड़ा धक्का है? ऑल्दो जब तक ऋषभ पंत थे, मतलब कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन दिल्ली तब भी कुछ खास नहीं कर रही थी। मतलब ऋषभ पंत के जो नंबर्स हैं, ठीक है अगर आप उनको अलग से देखोगे आईपीएल में ठीक ठाक नंबर्स हैं, पर ऐसा भी कोई नंबर्स नहीं है कि आपको ये लगे कि यार ये टीम दोबारा से बनाई नहीं जा सकती। देखना होगा कि जब आईपीएल ऑक्शन होगा जेडा सऊदी अरेबिया में, वहां पर किस तरीके की टीम बनाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली को कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, और दिल्ली का ये जो रिटेंशन है वो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी दिल्ली कैपिटल्स की हमने बात कर ली है, बाकी टीम के रिटेंशंस बढ़िया रहे घटिया रहे इस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई और वीडियो देखना हो तो वो जाकर सर्च कर लीजिए। बाकी आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ललित यादव का क्या होगा ये आप बताओ यार प्लीज। ललित यादव पर होगी बिडिंग वॉर। ललित यादव जाएंगे 35 करोड़ रुपए के काम से। ये थोड़ा ज्यादा होगा। और उस पे आरटीएम यूज करेगी दिल्ली, सब चीजें यूज कर लेंगे ललित यादव पर। देखना होगा कि दिल्ली कैसा करेगी। आप कमेंट्स में बताइए क्या होगा दिल्ली कैपिटल्स का। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप देख रहे हैं स्विच।